अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, सऊदी अरब से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं और आप लोगों के सवाल हैं, उनका जवाब देने वाला हूं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास में जो वीज़ा है वो ख़त्म हो चुका है, हम अपने कफ़िल के पास से भाग चुके हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। टैक्सी ड्राइवर के हवाले से बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने सवाल किए हैं, जैसे कि हमने पहले वीडियो बनाया था टैक्सी ड्राइवर के बारे में, तो उसके हवाले से हम बात करने वाले हैं। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप एक टैक्सी ड्राइवर हैं, किसी भी तरीके से प्राइवेट टैक्सी चलाते हैं, खुद की टैक्सी चलाते हैं, तो आपके पास में लाइसेंस होना ज़रूरी है टैक्सी का, तभी आप गाड़ी चला पाएंगे। अगर आपके पास में लाइसेंस नहीं है, किसी और की गाड़ी आपने ले रखी है और आप ऐसे ही भाड़े पे चलाते हैं उसको, और आप ऐलान करते हैं, यानी कि मदीना, मक्का, इस तरीके से कहीं पर भी कोई भी लोकेशन पर खड़े होकर, और जो पैसेंजर हैं जो वहाँ पे सवारियां हैं, आप उनको बोलते हैं, ऐलान करते हैं, बार बार पुकारते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर 11,000 रियाल का फ़ाइन लगेगा। तो सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, और उनकी गाड़ी को 25 दिन के लिए ज़ब्त किया जाएगा। तो अगर आप एक प्राइवेट टैक्सी चलाते हैं, आपके पास में नहीं है, आपने किसी से ले रखी है, कुछ भी कर रहे हैं किसी भी तरीके से, और उस टैक्सी चलाने का लाइसेंस आपके पास में नहीं है, तो आप पर यह फ़ाइन लगेगा। और ये बिल्कुल जो है ऐलान कर दिया गया है सऊदी अरब के अंदर। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ना ऐलान कर सकते हैं, ना किसी को बार बार टॉर्चर कर सकते हैं, ना बोल सकते हैं किसी को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस चीज़ को लेकर। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, आपके पास में लाइसेंस होना ज़रूरी है। साथ ही साथ में अगर आप टैक्सी चलाते हैं, तो कोई ना कोई ओला, उबेर वगैरह इस तरीके से जो एप्लीकेशन आते हैं ऐसे सऊदी अरब में हैं, तो उनसे आपको जुड़ना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप किसी अपनी खुद की गाड़ी चला रही है, तो अपनी नहीं था, ये तो प्राइवेट गाड़ी आपने किसी की ले ली, अपने कफिल की चला रहे हैं इस तरीके से, तो उन लोगों के लिए इतना फ़ाइन था। अगर आपकी खुद की गाड़ी है, तो आपकी गाड़ी जब्त की जाएगी और उसको सेल भी किया जा सकता है, और साथ ही साथ 20,000 रियाल का आप पर फ़ाइन लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आपकी अगर खुद की गाड़ी है, तो आपके ऊपर ज़्यादा एक्शन लिया जा रहा है, आपकी गाड़ी भी जब्त कर ली जाएगी, और साथ ही साथ में फिर आपको जो गाड़ी है वो सेल भी की जा सकती है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी लोकेशन पे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही आपके ऊपर ये सारा कुछ होएगा। तो आपने सावधान रहना, सतर्क रहना। अगर आपने इस तरीके से टैक्सी चलानी है, तो उसका लाइसेंस लेना, तभी आप ये काम करेंगे, अदरवाइज ये काम ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि यार हम यहाँ पे काफ़ी समय से इलीगल हैं, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तो हम खुद को लीगल कैसे करें? तो लीगल करने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप अपने कफिल या कंपनी जहाँ से भी आप भागें, उनसे जो है समझौता कर लें, और उसके बाद में जो भी पेनल्टी वगैरह लगती है, उनसे बात करके उस पेनल्टी को भरें, और आपका कफिल जो है वो आपका इकामे के लिए अप्लाई करेगा, और आपका काम हो जाएगा। अगर उसने कोई भी कंप्लेंट किसी भी तरीके से नहीं की है, तो उस बीच में जो भी फाइन जुर्माना आएगा, तो दोनों मिलजुल के पे कर दें, और उसके बाद में आपका आईडी इकामा जो भी है वो बन जाएगा, और उसके बाद में आप लीगली तरीके से काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप समझौता नहीं कर पाएंगे, उसके कफिल के पास नहीं जा पा रहे हैं, पता नहीं लग रहा कौन था कौन नहीं था, और आपको इतनी जानकारी नहीं रही, तो आप फिर इंडियन एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करके, और सऊदी जो मतलब जो सुरता वाले होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, उनके सामने जाएँ, पकड़ जाएँ, और उसके बाद में आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा आपके देश। लेकिन इस कंडीशन में आपको हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने जेल के अंदर रहना पड़ा, और साथ ही साथ में जो है कभी भी आप सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए नहीं जा पाएंगे, काम के वीज़ा पर नहीं जा पाएंगे। ये आपका हमेशा के लिए बैन लग जाएगा, क्योंकि वहाँ से फिंगर होकर आएंगे, और वापस से आप नया पासपोर्ट बनवा के जाने की कोशिश करें, तो आपका एयरपोर्ट पे पकड़ा जाएगा, और फिर आपको लंबी सज़ा सुनाई जा सकती है। आप इलीगल तरीके से या फिर कोई भी गैर कानूनी तरीके से जाएंगे। तो ये थी कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। बहुत सारे लोग इस चीज़ को पूछ रहे थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी। लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली लोग ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।